Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 23 for Inter Part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और ना सिर्फ प्रेजेंट हैं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि उन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, वेरियस यूजेस हैं उनके, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। ये मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली कार्बन उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम इस हिसाब से देखेंगे कि लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वाई कार्बन इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन आप लोग केमिस्ट्री में भी इस कार्बन से वाकिफ़ हैं। इट इज़ द एलिमेंट ऑफ इट इज़ द नेचुरल एलिमेंट दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और बहुत ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है ये। कार्बन की अगर बात करते हैं, कार्बन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बॉन्डिंग करता है, मुख्तलिफ़ तरह से रिएक्शंस को कैरी आउट करता है, और इस वजह से वो मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका एक बेसिक एलिमेंट है, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने में, उसका पूरा करने में कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये बेसिक एलिमेंट है, इसके बगैर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसमें और भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस वगैरह। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, जिधर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन। सो विदाउट द कार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन ही नहीं सकते। सो वी कैन से कि जो कार्बन है, इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या चाहे वो हमारी इन्वायरमेंट में आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन जो है ये इसीलिए इस हद तक कॉमन है हमारी बॉडी के लिए और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसको यूनिक बनाती हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको दूसरे एलिमेंट्स में नहीं मिलेंगी। ऐसी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बिलोंग करती हैं। तो इन ख़ास प्रॉपर्टीज़, इन ख़ास करेक्टरिस्टिक की वजह से कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। अगर हम लाइफ देखते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है, वो तमाम प्रोसेसेस जिनके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है, तो उन सब में ये इस उसको हम ओवरऑल स्केलेटन ऑफ लाइफ कहेंगे। तो स्केलेटन ऑफ लाइफ के लिए, यानी कि एक बेसिक एलिमेंट, उसका जो सेंट्रल पोजीशन है वो कार्बन है। विदाउट कार्बन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि कार्बन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाने के काम आता है कि अगर वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएं या अगर वो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इन वजह से, इन ख़ास प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन को सेंट्रल पोजीशन मिली है इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। अब हम उन तमाम प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन जो है एक सेंट्रल पोजीशन रखता है इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। सो लेट अस सी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि कार्बन को उसकी इम्पोर्टेंस देते हैं। So when we look at a carbon, carbon is tetravalent. अब आप ये कहेंगे कि what is this term tetravalent? वेलेंट वर्ड वैलेंसी से आया है और टेट्रा मीन्स फोर। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक फोर बॉन्ड्स विद डिफरेंट एटम्स और सेम एटम्स, सेम एलिमेंट्स।
तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपको याद होगा, तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं कार्बन क्या उसमें आउटर शेल में हैं 4 एलिमेंट्स, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में। तो कोई भी एलिमेंट है उसकी कोशिश क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटली 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल, बट इन द केस ऑफ कार्बन देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कार्बन नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, चाहे वो बॉन्ड्स बनते हैं सेम एलिमेंट के साथ या चाहे वो बॉन्ड बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। सो ये जो कार्बन है इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स, और उनके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के चलेगा, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ कंपाउंड्स में यूज़ होता है, वेराइटीज़ ऑफ कंपाउंड्स को बनाने के काम आता है। सो जो एक कार्बन का एटम है, व्हेन इट कंबाइंस विद 4 एटम्स, या फिर व्हेन इट कंबाइंस विद 4 रेडिकल, अब एक एटम है इट विल कंबाइन विद 4 मोर एटम्स। अब ये कोई भी एटम्स हो सकते हैं, हम एटम्स को ए से यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि कार्बन का एक एटम 4 मोर एटम्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है या 4 रेडिकल्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है, तो ये जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी कि टेट्राहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट होगी। जाहिर सी बात है, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि स्पेस में ये कार्बन किस तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो जब कार्बन के चारों बॉन्ड एटम्स, कोई भी एटम हो सकते हैं, या फिर रेडिकल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन का असल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में बॉन्ड बनाएगा, जो पूरा मॉलिक्यूल बनेगा, जो पूरा कंपाउंड बनेगा, वो टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएगा। सो जब ये कार्बन दूसरे एटम्स के साथ मिलके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा, जो भी मॉलिक्यूल बनाएगा, वो अच्छा खासा स्टेबल होगा, जो कि इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। अब ये एक मेन रीज़न है कि कार्बन जो है क्यों इन्वॉल्व है इतने सारे कंपाउंड्स को, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को बनाने में। क्योंकि जब कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी की वजह से एक टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री अटेन कर लेता है, तो उसके जो तमाम बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो स्टेबिलिटी है, ये टेट्रावेलेंसी कार्बन एटम की वजह से आती है, और जिस वजह से कार्बन एटम को एक फेवरेबल एलिमेंट के तौर पे माना जाता है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाने के काम आता है, और लाइफ का स्केलेटन जो है उसका सेंट्रल पोजीशन इसने अटेन की भी है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी आपको किसी भी दूसरे एलिमेंट में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, चाहे वो सेम ग्रुप्स में हैं एटम के। सो कार्बन एटम्स जो हैं, ना सिर्फ ये एक स्टेबल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि कार्बन एटम के पास एबिलिटी है कि ये मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हैं, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड हैं, जिसमें आपने सुना होगा डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा कार्बन ब्रांच की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कार्बन जब बॉन्ड बनाता है रिंग्स की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकता है, अनब्रांच्ड चेन की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल देती हूँ, तो दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं डबल बॉन्ड की एग्जांपल देती हूँ, दिस इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा कि इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से इसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड देखें तो ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से इसका दूसरे एटम के साथ बनेगा, और एक और एटम यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि एक ही एटम के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाए और दूसरे एटम के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बना के अपना पूरा जो टेट्रावेलेंसी है उसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से कार्बन जो है वो चाहे अनब्रांच्ड चेन बनाएगा, यानी इस तरह से अनब्रांच्ड चेन है, या फिर कार्बन ब्रांच्ड चेन लाइक दिस, इस तरह से भी अटेन कर सकता है। इसी तरह से कार्बन जो है वो रिंग की सूरत में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिंग की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। ये जो एबिलिटी है कार्बन की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस हद तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे आप उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, चाहे आप प्रोटीन्स को देखते हैं,
इनके अंदर इतनी वैरायटी है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट। और ये इसमें मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे कार्बन जो है इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है जो कि वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इतने ज़्यादा मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट ना होते तो कार्बन भी एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह होता जो कि इस हद तक वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस ना कर सकता। तो ये जो सी सी बॉन्ड्स है, स्पेशली जो बॉन्ड्स कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, दे फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने बताया जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, तो यहाँ पे उनका जो मेन स्केलेटन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो बनाता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो करूँगी जहाँ पे कार्बन किस तरह से ब्रांच्ड चेन बनाता है, अनब्रांच्ड चेन बनाता है, रिंग का स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। Now let us see some of the examples associated with this. अगर हम अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अनब्रांच्ड, यानी कि यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होंगी, एक लॉन्ग चेन होगी, जैसे कि दिस इज़ द अनब्रांच्ड चेन। यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन जो है, अगर कार्बन कार्बन यहाँ पे इसका स्केलेटन कह सकते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान के जो बॉन्ड है वो स्केलेटन है इस पूरे मॉलिक्यूल के। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये मॉलिक्यूल फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अनब्रांच्ड है, यानी कि आपको एक लॉन्ग चेन दिख रही है जिसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती हैं। इसी तरह अगर हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर देखें, ब्रांचेस भी डिपेंड करती हैं कि किस तरह से कार्बन ब्रांच बनाएगा। हम यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये कार्बन है, इसने चारों अपने बॉन्ड मुख्तलिफ कार्बन्स के साथ अटैच किए हैं और इसके बाद आगे इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन। ये हमारा सेंट्रल कार्बन है और इसकी चारों तरफ ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। इसी तरह से अगर हम लोग रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जी यहाँ पे भी आप देखेंगे कि किस तरह से कार्बन जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रिंग पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये आपने केमिस्ट्री में स्टडी भी किया होगा स्ट्रक्चर, दैट इज़ बेंजीन। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है और इस तरह से वो पूरा बॉन्ड बनाए हुए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर तरह के यहाँ पे जो डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मेशन है, जो डिफरेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप अनब्रांच्ड है, कार्बन सीधा सीधा पूरी उसने चेन बनाई हुई है। यहाँ पे ब्रांचेस है जिसमें कार्बन ने चार कार्बन एटम्स के साथ अपना लिंक बनाया हुआ है, बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर में आपको मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाया है, कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाया है और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाया है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कार्बन को अपना स्पेशल मॉलिक्यूल, स्पेशल एलिमेंट के तौर पर प्रेजेंट करती हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, हमने कहा कि कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, द रिजल्ट व्हेन टू और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि जैसे कि कार्बन है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि कार्बन जो है इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद की ज़रूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस वजह से हाइड्रोजन की आउटर शेल कंप्लीट हो गई और कार्बन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। इसी तरह जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि टेट्रावेलेंट है, तो इस तरह से ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे आपने क्या देखा है, दिस इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिफरेंट एटम्स के साथ आपस में शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं।
सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि ये एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है बिटवीन टू एटम्स, वन एटम इज कार्बन, द अदर एटम इज हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान में ये बॉन्ड शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इन दोनों एटम्स के दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है टू एटम्स के दरमियान में, तो उसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एन एग्जाम्पल इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पेश करते हैं, वो दोनों शेयर हो रहे हैं, और इस तरह से कार्बन का भी काम बनता है, हाइड्रोजन का भी काम बनता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड जब ये बनता है, जैसे कि अगर हम इसको स्ट्रक्चरली इस तरह लिखते हैं, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लेके हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है स्टोर हुई हुई। अगर आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन को हाइड्रोजन से सेपरेट करना है, तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अपना नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आई हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह।